तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बेहतर होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको अपने नाना के घर का रास्ता दिखाते हैं कि बचपन में हम वहाँ से जब गुज़रा करते थे तो हमारी क्या कैफियत होती थी। वो रास्ते सारे मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो चलिए ये वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये वो रास्ता है जिस रास्ते पे हम बचपन में अपने दादा के घर जाया करते थे। और इसी रास्ते के थ्रू हमारा पुराना घर था, यानी कि जो हमारे दादा का नाना का पुराना घर था। अभी इस वक्त वो है नहीं, उन्होंने ख़त्म कर दिया, उस पर खेत बना दिया इन्होंने। लेकिन इसी रास्ते को हम इख्तियार करते थे और अपने नाना का घर जाया करते थे। तो ये शहतूत का दरख्त है और हमने पिछले साल इसमें से जो है ना काफ़ी सारे शहतूत खाई हैं। हम सोच रहे हैं कि ये वाला रास्ता इख्तियार करें या ये वाला रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि लोगों ने जानवरों को बाहर छोड़ना, अब बाहर छोड़ना मना कर दिए है। मतलब अब छोड़ते नहीं हैं बाहर जानवरों को एक्चुअली, क्योंकि वो शायद पाबंदी ये है यहाँ पे जानवरों को बाहर खुला छोड़ना। क्योंकि ये जो मकई की खेत है और ये जो आपके गन्ने के खेत हैं, जानवर फिर इसके अंदर घुस के नुकसान करते थे, तो इसलिए फिर वो पेनल्टी लगती थी उनके ऊपर। तो इसलिए जानवरों को लोगों ने बाहर खुले में छोड़ दिया है छोड़ना। तो इसलिए यहाँ पे ग्रास वगैरह ज़्यादा हो गई हैं, तो चलने में ये नहीं पता चलता कि कौन सा रास्ता इख्तियार करें। और दूसरा ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अब पैदल चलना भी छोड़ दिया है। अब वो मोटरसाइकिलों पे चला करते हैं, क्योंकि पैसा जब आ जाता है तो फिर लोग जो है ना आसानियाँ पैदा करते हैं। तो यहाँ लोग अब पैदल नहीं चलते, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो चलिए ये वाला रास्ता इख्तियार करते हैं कि ये देखते हैं कि कैसा रास्ता है। तो बस जब पैसा आ जाता है तो फिर दूसरा सामने वाला कहता है कि अब हम हैं और आप कौन होते हैं। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो मेरे बिल्कुल राइट हैंड पे जो है वो गन्ने का दरख्त है और ये गन्ने की काश्त है। ये देखें आप साइज़ इसका माशाल्लाह से बड़े तरोतामाना चल रहे हैं। और इधर जो अगर आप देख रहे हैं कुछ पौधों को गिराया हुआ है, ये बीच में जो तूफ़ान आया था उसकी वजह से भी। अगर आप इससे देखें तो ये पूरी टहनी जो है ना बिल्कुल गिरी हुई है, लेटी हुई। तो खेत में भी अगर आपको जगह जगह देखें तो ये तूफ़ान की वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है इन लोगों का। अब हम जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर हमेशा उस रास्ते पे चला जाता है जो जिसमें थोड़े से निशान बने हुए हों, यानी कि कदमों के निशान बने हों। और जिसमें कदमों के निशान ना बने हो तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर जाते नहीं हैं, क्योंकि आना जाना नहीं होता तो कुछ भी वहाँ हो सकता है। चांसेस है कोई सांप वाम निकल जाए वहाँ पे, तो इस तरह की कोई मखलूक़ात ना हो। तो इसलिए उन रास्तों पे लोग कम चलते हैं। अगर ज़्यादा मजबूरी हो तो लोग चलते हैं, अदरवाइज़ इख्तियार ही नहीं करते हैं वो रास्ते। अगर मैं आपको वो साइड दिखाऊं तो वहाँ पे है मेरा खाला का घर, और अगर ये साइड दिखाऊं तो वो जो घर दिख रहे हैं आपको ये है मेरे मामू का घर। तो ये पूरे इलाक़ों में आगे पीछे लोगों के दूर दराज घर होते हैं। तो यहाँ पे अगर शाम या रात हो जाती है तो फिर भूल जाएं आप वहाँ पे जाना आना, क्योंकि ये थोड़े से पेचीदा इलाके हैं, लोगों को खौफ आता है, डर लगता है। क्योंकि अभी इस वक्त भी अगर आप देखें तो मैं चल रहा हूँ तो कुछ है नहीं मेरे आगे पीछे, तो अल्लाह है और हम हैं। क्योंकि यहाँ लोग अपने खेतों में कभी कभी आते हैं, डेली बेसिस पे चेकअप नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि इन खेतों में ज़रूरत नहीं होती। एक बार आपने फसल उगा दी तो फिर उसको कभी कभार चेक करने लोग जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं। अब ये जो गन्ने की फसल, आप वो गन्ने की कह रहा हूँ मैं, अगर आप ये मकई की फसल देख रहे हैं तो ये देखें काफ़ी सारी गिरी हुई हैं और भुट्टे वुट्टे भी हैं जगह जगह पे। तो तूफ़ान ने जो बीच में आया था उसने काफ़ी तबाही की है। और यहाँ की तूफ़ान जो हवा होती है वो बहुत तेज़ होती है,
ऐसा जैसे साइक्लोन टकरा जाए ना यहाँ पे, तो इस तरह की कैफियत होती है यहाँ पे। अब एक ये रास्ता जा रहा है, एक ये रास्ता जा रहा है, तो हम इस पे चलेंगे क्योंकि यहाँ तो खाला का घर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरफ चलें, तो अपने घर भी तो जाना है ना हमें। तो ये वाला रूट जो हम इख्तियार कर रहे हैं, ये भी एक मकई की खेत में, और अगर इस तरफ देखें तो ये बीच में एक पुलिया सी बनी हुई है और जंगल टाइप के। अगर आप गुज़र रहे हो ना तो आपको छोटी छोटी सी आवाज़ें आती हैं, मतलब जैसे किसी चीज़ का चलना हो या किसी चीज़ का रेंगना हो। तो इस तरह की वो गो टाइप की जो मखलूक होती है ना, वो अभी यहाँ पे ज़्यादा है, वो जो चार टांगों पे चलती हैं, तो वो है यहाँ पे। अक्सर ज़्यादातर सांप वाँप का भी पता नहीं, जंगल है, कोई कुछ भरोसा नहीं कहाँ से चीज़ सामने आ जाए। अब ये देखिए ग्रास को, ये वो लंबी वाली ग्रास है और ये तूफ़ान की वजह से इसका रुख इस तरफ आ गया, चेंज हो गया। अब ये जंगल में से हम गुज़र रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर अक्सर आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में सीरियल किलर घूम रहे होते हैं। तो ये किसी को भी ला के यहाँ पे उसका गेम बजा दो, गेम से मुराद सीरियल किलर की जो बात होती है। अब ये रास्ता हम इख्तियार कर रहे हैं, बड़ा ख़राब सा रास्ता है, क्योंकि लोगों का गुज़र बसर की बात नहीं है, लेकिन रोज़ो लोगों का यहाँ से गुज़र नहीं होता, यानी कि जाना आना नहीं होता। तो इसलिए इन जगहों पे जो घास की जो, क्योंकि जब आप चलते नहीं हो तो वो घास वहाँ पे मुरझाती नहीं है, वो रास्ता ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पे ये मसले ज़्यादा हैं। अब हर बंदा मोटरसाइकिल पे घूमता फिरता रहता है यहाँ पे, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया, हर बंदा दुबई में है। तो जो दुबई में पैसा कमाता है उसको ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे पैदल घूमने की। ये तो हम कराची से आए हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग नादीदा से लोग हैं। अगर आप भी देखें गन्ने की काश, ये भी तूफ़ान ने तितर बितर की हुई है। तो ये जो रूट हम इख्तियार कर रहे हैं ये बड़ा पेचीदा, गमगीदा और संजीदा है। छलांगे मारनी पड़ती है बार बार से। हाँ, यहाँ नदी थी, नदी शायद बारिश की वजह से इन्होंने बंद कर दी है, वरना यहाँ इस वक्त छोटी नदी को। और दूसरा, बारिश जब होती है तो खेत सारे गीले हैं, इस वक्त भी गीले हैं। हालांकि ये 2 दिन कल परसों बारिश हुई है, लेकिन ये खेत सारे गीले हैं इस वक्त। तो पानी को पीछे से बंद किया हुआ इन्होंने, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, बह रहा होगा फजूल में। तो इससे 2 दिन पहले जब गर्मी थी, बारिश नहीं थी, तो फिर लोग इसको यूटिलाइज़ करते थे, इस पानी को जगह जगह अपने खेतों में। तो वो भी ज़रूरत ही नहीं है। तो माशाल्लाह से हम अपने घर के करीब हो गए। मैं इस वक्त गया हुआ था अपने चाचा की घर, और जब वापसी आ रहा था तो मैंने पैदल का रास्ता इख्तियार किया। और काफ़ी लोग कह रहे थे ले जाने को, लेकिन मैं एक्चुअली पैदल ज़्यादा सफ़र करने का शौकीन हूँ, ताकि कुछ नज़ारे देखते हुए बंदा आए, तो दिल नहीं करता। हाय, जूती भी फट गई। ये भी मसले होते हैं पैदल घूमने के भाई। अब इसको भी सही करवाने जाना पड़ेगा फिर से बाज़ार। ये नदी का रास्ता है, और इस रास्ते के थ्रू नदी बहते हुए यहाँ से गुज़रती है। और ये जो है अल्लाह भला खैर करें, ये भी हमारे अपनों का खेत है। और सामने जो मोटरसाइकिल गुज़र रही है वो रोड है। इन जगहों में घूमने का अलग ही मज़ा है, सुकून है, टेंशन नहीं है, कोई पूछता नहीं है भाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपने काम से काम रखता है, और किसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कोई मोबाइल स्नैचिंग नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर बंदा एक दूसरे को जानता है। बाहर का बंदा यहाँ आए भी तो भी 10 बंदे उसे पूछते हैं कि ये किसका जानने वाला है। अब यहाँ पे सामने जो है ना वो एक खूबसूरत सा परिंदा बैठा हुआ है। अगर आप देखें तो ये, अगर मैं इसे करीब जाऊँगा तो ये उड़ेगा, क्योंकि ये इस पानी के लिए आया है। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि ये उड़े, लेकिन हाय 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 उड़ गया फजूल में। तो परिंदे वरिंदे भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप
थोड़ी देर के लिए मोबाइल को खामोशी से लगा देना तो इतनी खूबसूरत चिरन परिन की आवाज़ें आ रही होती हैं ना, दिल खुश हो जाता है बंदे का। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमारा इतना ही था। अगली व्लॉग में हम इंशाल्लाह कोई नए टॉपिक पाएंगे और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।